हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस एसे दैट इज़ द क्रैक्ड अप बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी एसे पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इस ऐसे को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मैगजीन फर्स्ट पब्लिश्ड एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड द क्रैकअप एसेज। ये कहना चाहते हैं कौन सी मैगजीन थी जिसने सबसे पहले एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के एसे द क्रैकअप को पब्लिश किया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट मेटाफर डज फिट्जजेराल्ड यूज टू डिस्क्राइब हिज स्टेट ऑफ बीइंग। कौन से मेटाफर का प्रयोग करते हैं फिट्जजेराल्ड अपने स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए अपने ऐसे क्रैकअप में। सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ क्रैक्ड प्लेट, एक टूटा हुआ प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच एसे डज फिट्जजेराल्ड डिस्कस द आइडिया ऑफ पेस्टिंग टुगेदर हिज लाइफ। कौन सी ऐसे में फिट्जजेराल्ड डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ को पेस्टिंग टुगेदर को, यानी कि पेस्टिंग टुगेदर की आइडिया को। तो थर्ड का हमारा जो सही आंसर होता है वो बी होगा, यानी कि पेस्टिंग टुगेदर। इनका जो ऐसे होता है, ये जो क्रैकअप ऐसे है, ये 3 ऐसे इसका कलेक्शन है। तो इनका जो एक ऐसे होता है पेस्टिंग इट टुगेदर, उसी ऐसे में ये डिस्कस करते हैं पेस्टिंग टुगेदर की आइडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज फिट्जजेराल्ड से अबाउट फेकेड ऑफ नॉर्मलसी। ये जो फेकेड मीन्स मुखौटा होता है, तो नॉर्मलसी के फेकेड को ये पेस्टिंग इट टुगेदर के, इसके बारे में पेस्टिंग इट टुगेदर में क्या कहते हैं। इनका जो ऐसे है पेस्टिंग इट टुगेदर में, उसमें इस नॉर्मलसी की मुखौटे के बारे में क्या कहते हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज़ नेसेसरी डिस्पाइट इंटरनल की वोस। इंटरनल की वोस के बावजूद भी ये नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ हैंडल विद केयर। इनका एक ऐसे है थर्ड वन जिसका नाम है हैंडल विद केयर, तो उसकी प्राइमरी थीम क्या है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन एंड सेल्फ प्रेजर्वेशन। इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है जो होने ही वाला हो, जिसको रोका ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, अकॉर्डिंग टू फिट्जजेराल्ड व्हाट इज नेसेसरी टू नेविगेट द चैलेंज ऑफ लाइफ। लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए क्या नेसेसरी है फिट्जजेराल्ड के अनुसार। 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, इंड्योरेंस, कॉशन एंड एक्सेप्टेंस। इंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता, और कॉशन यानी कि सतर्कता, और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैक्ड प्लेट मेटाफर इन फिट्जजेराल्ड एसे। फिट्जजेराल्ड के एसे में जो क्रैक्ड प्लेट यूज़ किया गया है मेटाफर के रूप में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 7th का हमारा सही आंसर होता है ए, इट सिम्बोलाइजेस इररेपरेबल इमोशनल एंड एग्जिस्टेंशियल डैमेज। यानी कि ये जो प्लेट होता है ये सिम्बोलाइज करता है एक इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल डैमेज को, जो कि इररेपरेबल है। इररेपरेबल यानी कि जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, इन द क्रैकअप व्हाट डज फिट्जजेराल्ड आइडेंटिफाई एज अ मेजर कॉज ऑफ हिज डिसइल्यूजनमेंट। ये कहना चाहते हैं अपने ऐसे में ये किस चीज़ को बताते हैं कि इनके डिसइल्यूजनमेंट का मेजर कॉज है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को पूरा न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट डज फिट्जजेराल्ड सजेस्ट अबाउट हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू वर्किंग डिस्पाइट हिज स्ट्रगल। ये कहना चाहते हैं कि फिट्जजेराल्ड क्या सजेस्ट करते हैं अपनी एबिलिटी के बारे में कि काम करने को कंटिन्यू रखना चाहिए स्ट्रगल के बावजूद। तो 9th का हमारा सही आंसर है सी, ही स्ट्रगल बट मैनेज टू मेंटेन सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। उसने स्ट्रगल तो किया लेकिन फिर भी कुछ लेवल को मेंटेन करके रखे क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ फिट्जजेराल्ड्स एसेज इन द क्रैकअप। इनमें का कौन सा है जो कि बताता है टोन, जो क्रैकअप का टोन है उसको डिस्क्राइब करता है, कौन सा पॉइंट है, यानी आपको ये बताना है कि क्रैकअप एसे का टोन क्या है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रिफ्लेक्टिव और सोम्बर। सोम्बर की मीनिंग होती है ड्रैब या नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, इन हैंडल विथ केयर, ये एसे का नाम है, हैंडल विथ केयर थर्ड एसे है। फिट्जजेराल्ड डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग व्हाट, ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं हैंडल विथ केयर में। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि वन से लिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन को पहचान करने की इंपॉर्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट ब्रॉडर सोसाइटल कंटेक्स्ट डज फिट्जजेराल्ड द क्रैकअप रिफ्लेक्ट, ये कहना चाहते हैं कौन सा सोसाइटल कंटेक्स्ट होता है ब्रॉडर सेंस में जिसको फिट्जजेराल्ड के ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है क्रैकअप। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रगल ऑफ 1930s अमेरिका। 1930s अमेरिका के सामाजिक और इकोनॉमिकल स्ट्रगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, इन विच ईयर वर द क्रैकअप एसेज पब्लिश, क्रैकअप एसेज को कब पब्लिश किया गया था। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच इवेंट इन फिट्जजेराल्ड लाइफ डज ही रिफ्लेक्ट अपॉन इन द क्रैकअप एसेज, ये कहना चाहते हैं फिट्जजेराल्ड अपनी लाइफ की कौन सी इवेंट को क्रैकअप एसेज में डिस्कस करते हैं। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हिज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन, उनका जो ब्रेकडाउन होता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल, उसी चीज़ को ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट टाइप ऑफ नैरेटिव स्टाइल इज प्राइमरीली यूज्ड इन क्रैकअप एसेज, क्रैकअप एसेज में कौन सी नैरेटिव स्टाइल का प्रयोग किया गया है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फर्स्ट पर्सन इंट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फिट्जजेराल्ड अप्रोच इन द क्रैकअप एसेज, क्रैकअप एसेज के एसेज में फिट्जजेराल्ड का कौन सा अप्रोच डिस्क्राइब किया गया है। तो यानी कि फिट्जजेराल्ड को इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फिट्जजेराल्ड्स अप्रोच, इनमें का कौन सा है जो कि फिट्जजेराल्ड के अप्रोच को डिस्क्राइब करता है इनके क्रैकअप एसेज में। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, काइंडेड एंड पर्सनल, काइंडेड यानी कि एकदम स्पष्ट और पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट डज फिट्जजेराल्ड मीन बाय अ रियल डार्क नाइट ऑफ सोल, यानी कि जो वर्ड यूज करते हैं रियल डार्क नाइट ऑफ सोल, इससे क्या कहना चाहते हैं। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एन एक्सपीरियंस ऑफ डीप डिस्पेयर एंड इमोशनल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस और डीप डिस्पेयर की एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, इन पासिंग इट टुगेदर, इनका जो सेकंड ऐसे है पासिंग इट टुगेदर, व्हाट डज फिट्जजेराल्ड से अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ फुली रिकवरिंग फ्रॉम हिज ब्रेकडाउन, ये कहना चाहते हैं जो नहीं इनका ऐसे है पासिंग इट टुगेदर में, उसमें ये क्या कहते हैं ब्रेक डाउन से फुली रिकवर होने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फुली रिकवर, ये कहते हैं फुली रिकवर होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच रिकरिंग मोटिव डज फिट्जजेराल्ड एक्सप्लोर इन क्रैकअप एसेज, क्रैकअप एसेज में कौन से रिकरिंग मोटिव को ये एक्सप्लोर करते हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन एंड साइक्लिक नेचर ऑफ डिस्पेयर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हाउ डज फिट्जजेराल्ड डिस्क्राइब द ट्वाइलाइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज एसे, अपने एसे के कंटेक्स्ट में ट्वाइलाइट को ये किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एज अ पीरियड ऑफ रिप्रीव बिटवीन क्राइसिस। तो एक रिप्रीव की मीनिंग रिलीव का एक पीरियड क्राइसिस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट काइंड ऑफ आउटलुक डज फिट्जजेराल्ड सजेस्ट इज नेसेसरी टू एंड्योर लाइफ चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज एसे, इस एसे के अनुसार किस प्रकार के नज़रिए की बात करते हैं, सजेस्ट करते हैं फिट्जजेराल्ड कि लाइफ के चैलेंजेस को एंड्योर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरी हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रियलिस्टिक येट डिटरमिन्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. What does Fitzgerald identify as a constant in his emotional state throughout the essay? फिट्जजेराल्ड किस चीज़ को बताते हैं कि वो कांस्टेंट होता है उनकी इमोशनल स्टेट में पूरे एसेज में? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फियर ऑफ फर्दर डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मीन्स होते हैं डिके, तो फर्दर डिके का जो फियर होता है वो हमेशा बरकरार रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. इन हैंडल विथ केयर फिट्जजेराल्ड implies that life should be approached with what attitude? इनका जो ऐसे हैंडल विथ केयर, उसमें ये क्या बताते हैं कि लाइफ को जो है अप्रोच करना चाहिए किस एटीट्यूड के साथ में इनके अनुसार? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, केयर एंड कॉशन, सावधानी के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. हाउ डज फिट्जजेराल्ड व्यू द एक्ट ऑफ थिंकिंग? थिंकिंग के काम को किस तरह से देखते हैं फिट्जजेराल्ड अपने ऐसे के कंटेक्स्ट में? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, एज अ नेसेसरी बट पेनफुल मेजर. नेसेसरी तो होता है लेकिन ये दुखदायी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. व्हाट डज फिट्जजेराल्ड मीन व्हेन ही मेंशन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी? जो पर्सनैलिटी की डीके की बात करते हैं, डिसइंटीग्रेशन माने डिकम्पोजिशन या डीके, तो जो पर्सनैलिटी की डीके की बात करते हैं उसको किस रूप में मेंशन करते हैं अपने एसे में? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, द ब्रेक डाउन ऑफ हिज मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी. मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी का जो ब्रेक डाउन होता है उसी को बताते हैं ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. विच एडिटर इनकरेज्ड फिट्जजेराल्ड टू राइट द क्रैकअप एसेज? कौन सा एडिटर है जिसने इनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था फिट्जजेराल्ड को क्रैकअप एसेज लिखने के लिए? 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि आर्नोल्ड गिनरिच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. हाउ डज फिट्जजेराल्ड डिस्क्राइब द वैक्वस क्वेट? वैक्वस की मीनिंग होती है वैकेंट, ये वैकेंट से बना है वैक्वस, तो वैक्वस क्वेट को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं ये? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एज अ स्टेट ऑफ काम विद नो इमीडिएट प्रॉब्लम. यानी कि जब ये एक स्टेट कामनेस की एक स्टेट होती है, शांति की स्टेट होती है, जब कोई प्रॉब्लम ना आने वाली हो, तो उसी को बोलते हैं वैक्वस क्वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. व्हाट फ्रेज डज फिट्जजेराल्ड यूज टू डिस्क्राइब द इनएविटेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अनदर क्राइसिस आफ्टर अ ब्रीफ रिलीफ? ये कहना चाहते हैं कौन से फ्रेज का प्रयोग करते हैं फिट्जजेराल्ड एक्सपीरियंस, यानी कि दूसरी एक जो थोड़े से रिलीफ के बाद में, शॉर्ट रिलीफ के बाद में जो दूसरी क्राइसिस होती है वो आने वाली होती है और उसको कोई टाल नहीं सकता है, तो इस चीज़ को किस तरह से या किस फ्रेज से डिस्क्राइब करते हैं? तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, एंडलेस साइकिल. यानी कि एक एंडलेस साइकिल है, पहले क्या होगा, कोई तकलीफ आएगी, कोई क्राइसिस आएगा, उसके बाद थोड़ी समय के लिए रिलीफ आएगी, फिर क्राइसिस आएगा, फिर रिलीफ आएगी, और ये साइकिल होता है, एंडलेस होता है जब तक कि ज़िंदगी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज हैवीली यूज्ड बाय फिट्जजेराल्ड इन क्रैकअप एसेज टू इलस्ट्रेट हिज इंटरनल स्टेट? यानी कि अपने इंटरनल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए फिट्जजेराल्ड ने कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है अपने ऐसे क्रैकअप में? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मेटाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. व्हाट इज द सेंट्रल इमोशन दैट परवेड्स फिट्जजेराल्ड्स द क्रैकअप एसेज? ये कहना चाहते हैं कौन सा सेंट्रल इमोशन होता है जो कि प्रचलित है फिट्जजेराल्ड के क्रैकअप एसे में? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, डिस्पेयर, मायूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. फिट्जजेराल्ड कंपेयर्स हिज लाइफ आफ्टर द क्रैकअप टू व्हाट ऑब्जेक्ट? यानी कि लाइफ के बाद में अपनी ज़िंदगी को किससे कंपेयर करते हैं फिट्जजेराल्ड, किस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं? तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, अ क्रैक्ड प्लेट, एक टूटे हुए प्लेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. इन पेस्टिंग इट टुगेदर हाउ डज फिट्जजेराल्ड व्यू द सक्सेस ऑफ हिज एफर्ट्स टू रिबिल्ड हिज लाइफ? इनका जो ऐसे है पेस्टिंग इट टुगेदर में किस तरह से फिट्जजेराल्ड डिस्कस करते हैं या देखते हैं एफर्ट्स के सक्सेस को, लाइफ को दोबारा से बिल्ड करने के लिए? तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, एज अ टेम्परेरी फिक्स, यानी कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. हाउ डज फिट्जजेराल्ड पर्सनल क्राइसिस रिलेट टू द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ड्यूरिंग 1930s? ये कहना चाहते हैं कि जो फिट्जजेराल्ड का पर्सनल क्राइसिस होता है उसको किस तरह से रिलेट करते हैं लार्जर कंटेक्स्ट में
अमेरिका की सोसाइटी से 1930s के दौरान। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, इट मिरर्स द इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रगल ऑफ टाइम, यानी कि ये जो है वो उस समय के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल, टाइम के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल को दिखाने का काम करता है, मिरर का काम करता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट इमोशनल स्टेट डज फिट्जजेराल्ड क्लेम कम्स आफ्टर रियल डार्क नाइट ऑफ सोल। ये कहना चाहते हैं कौन सा इमोशनल स्टेट होता है फिट्ज के अनुसार जो ये क्लेम करते हैं कि आता है रियल डार्क नाइट ऑफ सोल इमोशनल। तो ये 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, ट्वाइलाइट। ये ट्वाइलाइट क्या होता है? तो ट्वाइलाइट बेसिकली एक ट्रांजिशनल स्टेट होता है बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट, जिसको हम होप और रिकवरी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, फिट्जजेराल्ड क्रैकअप एसेज सजेस्ट दैट लाइफ चैलेंजेस आर बेस्ट मेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फिट्जजेराल्ड का क्रैकअप एसेज होता है, वो बताता है कि जो लाइफ की चैलेंजेस हैं वो किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, रिफ्लेक्शन और एक्सेप्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन 36, व्हाट डज फिट्जजेराल्ड इम्प्लाई अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अ होपफुल मॉर्निंग आफ्टर द ट्वाइलाइट पीरियड, यानी कि ट्वाइलाइट पीरियड के बाद होपफुल मॉर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में फिट्जजेराल्ड क्या कहते हैं। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट मे नेवर अराइव, हो सकता है कि ये कभी ना आए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।